अच्छा, BCCA और AB के मध्य बिंदु है। पहले तो एक त्रिभुज बना दिया हमने, त्रिभुज ABC, ठीक, और DEF ये इसके मध्य बिंदु है, DEF। यदि BC 25.6 हो, BC ये वाली पूरी 25.6 है, CA 18.8 है, ये वाली 18.8 है, और AB 20.4 है, AB 20.4 है। तो पूछा गया है त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, ये वाला पूछा गया है, पेरीमीटर। देखो, एक तो चीज होती है किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बीच में बना त्रिभुज, ये त्रिभुज पूरे 1 2 3 4 बराबर भागों में बट जाता है, क्षेत्रफल जो होता तो 1/4 निकल आता। लेकिन परिमाप की जो खासियत होती है उसमें क्या करोगे, देखो ये जो भुजा है और इसके पैरेलल अगर मिड पॉइंट से कोई रेखा समांतर खींची जाती है तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, ये इससे हमेशा आधी होती है। तो ये वाली 25.6 की आधी होगी, तो दूसरी इस हिसाब से देखेंगे, इस त्रिभुज के हिसाब से ये इसकी आधी होगी, और ये वाली लाइन है वो इसकी आधी होगी। यानी अगर तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दिया जाए तो फिर इस त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 20 18 48 5 53 20 73 73 और 1 74 पॉइंट, ये बन रहा होगा आपका, फिर से एक बार देख ले, 6 4 10, 1 बन गया, 21 25 और 21, ये बन जाएगा 26 20 46 46 8 54 10 64 32 पॉइंट कुछ करके बनेगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला गया है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 480 600 है। अब देखो 360 480 और 600, तो पहले आप एक बात बताइए, क्या ये त्रिभुज बता पाएंगे कि त्रिभुज ये है कैसा? बता पाएंगे? नहीं बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कैसे बता पाओगे। अगर इस त्रिभुज के 0 0 काट दें तो अब शायद कुछ समझ में आया हो। अगर अभी भी ना समझ में आया है तो इसको देखो, 120 से पूरा काटो तो ये 3 बनेगी, और ये 4 बनेगी, ये 5 बनेगी। तो बताइए ये क्या बन गया भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस यहां से कैसे निकलेगा? सबसे बड़ी भुजा 600, तो ये कर्ण बनेगी, ये दोनों भुजा बेस और हाइट मान लोगे, तो एक रहेगी 360 और एक रहेगी 480। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो यहां से निकलेगा 180। अब 180 गुणे 480 करना पड़ेगा, 180 गुणे 480, 180। अब इसको वर्गमूल निकालो, 20 गुणे 9, और 480 का निकालो 20 गुणे 24, तो 20 पूरा बाहर आ गया, तो ये 20 पूरा आ गया, 9 में से बाहर आया 3। 24 को क्या लिख सकते हो? 2√6। क्या लिख सकते हो? 2√6। तो ये 2 आएगा, 20 3 60 दूना 120√6, 120√6। तो बोला गया है इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल जो था यहां से काटने पे 180 आया, 180 गुणे 480, और ये देखकर ये क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और उसकी साइड निकालनी हो तो वर्गमूल निकालना पड़ता है, और वर्गमूल तुम्हारा कितना निकल के आया है? 120√6। आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला 120√6। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। आप पीछे किस पेपर उठा के देखेंगे तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 2 cos a + 1 और 2 cos a - 1। तो जब इसकी बात करोगे तो एक फार्मूला आपके जहन में आता होगा, 2 cos a
का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी बराबर 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर a बराबर 1। तो हम a इसमें से देखें कि केवल cos स्क्वायर a की बात करें तो बराबर 1/4। तो cos a अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2। cos 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। sin 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताया गया है, एक दुकानदार ने 15 रुपए में, कितने रुपए में, 15 रुपए में 10, तो वस्तु इधर कर देंगे, 10 टॉफी खरीदी और उन्हें 40 रुपए में कितनी, 16 बेच दी। अब 10 खरीदी 16 बेची, तो बराबर कर दो तुरंत इनको, 10 8 80 और इसमें 5 के गुणा कर दो। तो ये 120 रुपए की खरीदी 80 और 40 पंचे 200 रुपए की बेच दी 80। तो लाभ कमाया कितने का, 80 रुपए का। कितने पर, 120 पर, प्रतिशत के लिए 100। तो 20 चक्कू 80, 20 चक्का 120, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से 3, 200/3 होता है 66.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें बताया गया है लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। और आय का ये जो दिया है हल्का वाला चार्ट देख रहे हैं उसमें आय है और जिसमें बॉक्स बने हैं वो व्यय का है। तो पूछा गया है निम्नांकित बार ग्राफ में एक व्यावसायिक फर्म के 5 वर्षों की आय और व्यय को दर्शाता है, तो कंपनी को किस वर्ष में न्यूनतम राशि प्राप्त हुई है। तो जहां पे गैप सबसे कम होगा वही ज्यादा होगा। अब देखिए 54 की आय 51 खर्च कर दिया तो 3 प्राप्त हुआ है, 64 का 60 तो 4, 80 का 75 5 और 82 पे 80 मात्र 2 रह गया। तो 2019 सबसे न्यूनतम है, 2019 सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है इसमें लगाने के लिए। देखें 2 स्टेशन है ए और बी, ए और बी, बीच की दूरी 200 है। एक इधर से 75 से चली है और एक इधर से चली है किससे, 85 से। विपरीत में सापेक्ष चाल जुड़ती है तो ये बन जाएगी आपकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड है। अब बोला गया है ट्रेनों के दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब ये 60 मिनट में कितनी दूर जाती हैं, 160 किलोमीटर। तो 3 मिनट में कितना जाएंगी, 3 से काटोगे 20 और 20 से 8 कटेगा, 8 किलोमीटर बीच की दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बताया गया है उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 328 32 81 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो ये लिखा है 3 2 8 1 के 6 और 6 से भाग देना है। तो 6 पंचे 30, 2 बचा, 28 हुआ, 6 चौक 24, 4 बचा, 41 हुआ, 6 छरंग 36, 6 छरंग 36, 5 बचा। अब यहाँ पे 5 शेष है और उसके बाद के की जगह पर आप क्या रखोगे, तो ये 5 के 6 और 6 से कट जाए, ठीक है। तो अगर 9 रख दूं यहाँ पे तो 6 ने 54 बचेगा, 5 रह जाएगा, 56 नहीं कट रहा है। 8 रख दीजिए तो ये बनेगा 58, 6 ने 54, 4 बचेगा, 46 नहीं कटेगा। 4 रख दीजिए, 6 ने 54 और 6 कम 6, ठीक है। इतना तो है ही, इसको बैलेंस कर दीजिए, काट दीजिए। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहले तो एक सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें 4 छंग, यहां से सॉल्व करते हैं।
13/3 प्लस 10/3 गुणे 5 एकम 5 4 9/5 डिवाइड है, उल्टा कर देता हूँ, 4 3 12 3 15/4 यानी 4/15 ब्रैकेट 4 6 24 1 25/4 गुणे 15 एकम 15 1 16/15 का लगा है, तो 4 चक्कू 16 5 तियाँ सॉरी 55 25 5 तियाँ तो 20/3 आ रहा है, 20/3। 5 से काट दूंगा 4 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 3 से कटा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर बन गया कितना, और कोई कटने वाला है, देखिए 2 चक्कू 8 चक्कू 32 32/3 32/3 और ये 13/3 32 3 35 10 45/3 45/3 यानी कितना आया 15। ऊपर का मान 15 आया। अब नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, 2/3 गुणे 6/5 उल्टा कर दिया है मैंने और 2/3 3 दूनी 6 2 अब कुछ नहीं करने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8/15 8/15 भाग दे दो 8/15 15 ऊपर चला जाएगा 225 225/8 तो ये जाएगा 8 दूनी 16 6 हासिल 65 8 अट्ठे 64 28 सही 1/, दूसरा वाला ऑप्शन ठीक, ये लग जाए। इसको ऐसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगले में बताया गया है कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, कर्मचारियों की कुल संख्या है 2400। क्वेश्चन थोड़ा आगे चला गया, 1 मिनट भाई। ठीक, यही क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी और ई में बराबर बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है। किसमें, बी और ई में। तो पहले बी और ई के आप निकालो हैं कितने, बी का है कितना 18%, तो 2400 गुणे 18/360 360 क्योंकि सर्कल है, 18 से काटोगे 20 ये कट जाएगा, तो 120 इसमें अपने खुद के पहले से हैं। और दूसरी बात फिर किसके, ई में देखेंगे, ई में 72% है, तो 2400 गुणे 72%/100। अब इसको काटोगे, ये 360 है, 100 नहीं है भैया, 72 से कटेगा 5 बार, 5 से 5 चक्कू 20, ये 480 आएगा, यानी 480 इसके पहले से हैं और 120 इसके पहले से। अब बोला गया है संख्या में कौन ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी और ई में बराबर बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग क्या होगा। तो ए के 40%, ए 126 है, तो 2400 गुणे 126/360 गुणे 40/100 यहाँ से निकालना है। तो देखो 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, ये वाले 1 ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 9 9 से ये कटेगा 14 बार, 14 चक्कू 56 14 दूनी 28 और 5 37 यानी 336 इसके ये हैं। आधे आधे बांटना है, 150 168 68, तो 168 यहाँ जाने हैं, 168 यहाँ जाने हैं, तो इतना क्वेश्चन लगा है। अब इसमें पूछा गया है बी और सी, सी का ये वाला है 54 वाला, ठीक है, तो सी का निकालना है 54। देखो 2400 गुणे 54/360 9 6 54 9 चौक 40, 40 से काटोगे 360 आएगा। अब ये है 8 6 2 8 288 और 360, 8 8 6 14 2 3 5 और 1 6 648 ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं अभी यहाँ से देखना है, इसको पूछा जा रहा है 648, ठीक है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन बताया गया, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि करी गई, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? तो इसमें हमेशा कमी ही होती है। 50 की वृद्धि, 50 की कमी, प्लस 50 गुणे -50 बटे 100। इस तरीके से इसको लगा दिया करें। 2500 हुआ, 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25% की कमी। ए प्लस बी के फॉर्मूले में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना % है? तो ए प्राप्त करने वालों की ग्रेड देखें, ए वाला कहाँ पे दिया गया है भाई? ए वाला है 30। ए वाला कितना है? 30 है। ए है 30 और बी का कितना है? बी वालों ने पाई है 27। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिशत के लिए 100। तो 0 से 0, 3 से 9 यानी 90%। आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15 6, 9, 15 से विभाजित करने पर सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 6, 9, 15 का एलसीएम कितना मिल जाएगा? 6, 9, 15 का 60 तो मिलने वाला है नहीं। देखो 90 ले लो, 90 ले लो और 90 में क्या जोड़ो? वर्ग बन जाए। सबसे छोटी 10 जोड़ दो, 100 बन जाएगा। और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। अगला देखें। हाँ, क्वेश्चन में बताया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी समद्विभाजक है। बीसी बिंदु डी पर, बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि AB 10 है, AB 10, AC 15 और BD की लंबाई, BD की लंबाई जो है ये 6 सेंटीमीटर। तो BD 6 है, ये DC पूछी गई है, तो ये होता क्या है? AB बटे, इसको कर देंगे AB बटे AC बराबर BD बटे DC। तो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें DC निकालनी है, तो ये हो जाएगा, देखो AB गुणे DC बराबर AC गुणे BD। अब DC यहीं रखो, बटे में चली जाएगी AB। ठीक है, यहां से हटा दो। AC और BD, AC और BD, AC कितनी? 15 और गुणे 6, 15 गुणे 6 बटे 15 गुणे 6 और बटे 10। तो 15 छक्का 90, 10 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, ये बनेगा AB बटे AC बराबर होगा BD बटे DC के। ए और बी अकेले कार्य करते हुए, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को ए कितने दिन में? 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। एलसीएम ले लो 24, 8 तियां 12 दूनी 24। लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में? ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ए को छोड़ने ना दे, रोक ले, तो 2 दिन में 6 काम करेगा और यहाँ 6 काम बढ़ा ले तो काम हो जाएगा 30। अब छोड़ के नहीं जाएगा, तो 30 को दोनों लोग करेंगे 3 और 2 5 के हिसाब से, तो कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा। 5 छक्का 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 2 इनका वर्ग हो जाएगा 4x², 9x² प्लस 16x², 29x² बनेगा। कितना बन जाएगा? 29x², जिसका मान है 2349। अब इसको काटोगे 29 को, तो ये 29 अट्ठे चला जाएगा 81, x बराबर आ जाएगा 9।
9 आ जाएगा। अब ये संख्या होगी आपकी 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 और 18 होता है 45, 45 का आधा 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5x माइनस 1/4x बराबर 6 है। तो इसका अगर होल स्क्वायर बोथ साइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 25x² प्लस 1/16x² बराबर माइनस 2 गुणे 5x गुणे 1/4x बराबर 36। एक्स एक्स कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 5/2 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा 25x² प्लस 1/16x² बराबर 36 प्लस 5/2। तो 36 दूना 72, 5 77/2, ये इसका मान आ गया। अब हमें कैसे 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो करें क्या, इसमें जोड़ देता हूं क्या। देखो 25x² प्लस 1/16x² प्लस 2 गुणे 5x/4x यानी x x काट के 2 दूनी 4, 5/2। तो उधर भी जोड़ दो 77/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 82/2 यानी 41 हो जाएगा। और ये बन जाएगा 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, और बराबर में 41 है, रूट हटाओगे तो √41 बन जाएगा। अब ये एक बार आ गया a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ये पता है, ठीक है। और ये यही चीज लिखी हुई है, तो 41 रूट 6 रूट 41 जो आंसर है गुणा करने पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताया गया है कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20%, 35% दो क्रमागत छूटें देती है। 4580 मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 4580 गुणे 80/100 गुणे 65/100, ठीक है। तो 5 से काट दो इसको, पहले ये दोनों जीरो उड़ा देते हैं। 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा 13, ठीक। तो ये 20 13, 4 से काटूं 4 दूनी 8, 4 से कटा 5, ठीक है। और कुछ कटने वाला है इसमें, लगभग में ज्ञात करना है तो 13 दूनी 26, 26 अट्ठे कितना होता है 208, 13 अट्ठे 104, दूनी 208 का 8 हासिल 20 लगे, 26 पंचे 130 और 20 150 का 0, 15 हासिल लगे, 26 चक्कू 104 होता है, 104 और 15 119, ये बना। 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10, 1 बचा 19 हुआ 23, ये वाला चौथा वाला। आगे जाना ही नहीं है कैलकुलेशन करने, इतना बहुत है। नेक्स्ट देखें, वैल्यू रखनी है 8 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 11 गुणे कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस कॉट स्क्वायर कॉट 30 का मान कितना होता है कॉट 30 रूट टेन 60 का मान होता है √3, कॉट 30 का मान होगा कितना √3, √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 30। नीचे 10 cos 2a का मतलब cos 60 का मतलब ये, तो नीचे तो 5 आएगा, नीचे आएगा 4 ये वाला, 11 दूनी 22, 4 26, 26 में से 3 चला गया 23, और नीचे रह गया भैया 5, तो 5 चक्कू 4 सही 3/5, 4 सही 3/5, वैल्यू रख देंगे आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये आधा ही क्वेश्चन आ पाया है, इधर का इधर हो गया है। चलो छोड़ो इसको, एक क्वेश्चन छोड़ के अगला लगाते हैं, अगले वीडियो में इसको शामिल कर देंगे। अगला भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ए ने ₹65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीनों में बी 5
50,000 का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गए। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया? ठीक है, ए ने रुपए कितने लगाए? मान लो 65,000, जीरो सब में से हटा देता हूँ, और इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए, तो 12 पंचे 60, 5 छंग 72 और 6 78, यानी 780। इस 780 के चक्कर में से आधा पैसा मिल गया है। अब देखो, अगर हम बात करें बी की, तो बी जो है 50 रखोगे, क्योंकि सब में से 3 जीरो मैंने हटा दिए हैं, और मान लो इसने पैसे लगाए 12 में से x महीने बाद में आया होगा, उसके बाद में बी, फिर कौन आया? सी उसके 3 महीने बाद आया, तो वो 9 माइनस x महीने तक पैसा लगाया होगा, और उसने लगाया है 55 लगाया है, और इसने लगाया है 65 गुणे 12, और लाभ बटा है 1/2 के अनुपात, 50% एक ले गया, बचा इसमें से आधा, इन दोनों में से आधा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखें, इधर हो जाएगा 780 में 2 की गुणा कर दो, तो ये बनेगा 0, 2 8 16, 1560 बराबर इसकी, ये 12 50, 600 माइनस 12x, सॉरी 50x प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49 माइनस 55x, 55x 50x, ये हो गया माइनस का 105x, माइनस का 105x, 600 495, 1095, 1095 इसमें से घटेगा, तो 1095 घटने पर 10 में से 5 गया 5, 15, यहाँ 5 रह गया, 15 में से 9 गया 6, 465, कुछ गड़बड़ी लग रही है भैया। इधर था कितना? ये 780 दूना 50% दूना नहीं होगा, ये बराबर बराबर जाएगा। 780 इधर रखो, तो 6 और 4 10, 1095, 1095 में से 50-50 का मतलब आधा आधा है, मैंने उधर गलत थोड़ा लिख दिया था। 5, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 7 गया, माइनस इधर हो जाएगा, 105 से कट जाएगा, 3 रहेगा, x की वैल्यू 3। 180 मीटर ऊंचे जहाज, देखो जहाज 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण कितना है? ये 60 है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये तो 90 होता ही है, तो ये फिर कितना होगा? 30 होगा। जहाज से नाव की दूरी क्या है? ये वाली दूरी अगर पूछे, अब देखो 60 के सामने 180, तो 30 के सामने होगा 180/√3, √3 से भाग लग जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना? 60√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अनिल ने 5,000 रुपए की राशि है, कितनी? 5,000 की राशि है, 10 वर्षों के लिए उधार ली है। इस प्रकार उधार दिया गया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, तो 2 छंग 12 एक ही बार लगा दूंगा। फिर अगले बोला है 2 वर्षों के लिए 8%, तो 8 दूनी 16, 4 साल हो गए, बचे कितने? 6 साल, 6 साल आगे हो गया है 10%, तो ये लगेगी 60, तो कुल 88% लगा दो, एक ही बार में आ जाएगी, तो 88 कर दो बटे में 100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 1 0, 5 8 40, 4400 है, यही पहला वाला आंसर।
तो ये थे 25 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन उसमें शॉर्ट हो गया है, बाकी आपके सामने हो गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने बड़ा शॉर्ट में आपको लगाने की कोशिश की है और नेक्स्ट वीडियो कल देंगे। रेगुलर इस समय हमारी सीरीज जो चल रही है वो एक सीरीज में चल रहा है, आप देखेंगे एसएससी जीडी का भी चल रहा है, एसएससी जीडी और एसएससी जीडी चल रहा है, और एक एसएससी सीजीएल चल रहा है, एसएससी का सीजीएल चल रहा है, सीजीएल चल रहा है, और स्टैटिक जीके की भी क्लास आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सेलेक्ट वेद आलोक नाम से चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी बेहतर होगी और मैथ में खासकर और अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।